हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड, तो उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। Elasticity is an economic concept, we can say that, which shows the effect of change in one economic factor on another factor। मतलब किसी इकोनॉमिक फैक्टर पे में चेंज करने से दूसरी इकोनॉमिक फैक्टर पे क्या उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट होता है, इसको बताता है इलास्टिसिटी। तो द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक elasticity elasticity of demand refers to how responsive the quantity demanded is to a change in prices। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब हम प्राइस में कोई चेंज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड किस प्रकार से चेंज होता है, वो किस प्रकार से रेस्पॉन्स करता है, प्राइस चेंज को वो किस प्रकार से रेस्पॉन्स करता है। प्राइस में हमने 1% चेंज किया तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड भी 1% चेंज हुआ या कम हुआ या ज्यादा हुआ? इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है या इस प्रकार का जो उनका जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। You can see that the elasticity is the function of change in percentage change in quantity demanded due to percentage change in price। चलिए अब बात करें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है तीन प्रकार का होता है: प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? इट इज ए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में हम 1% चेंज करें, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होता है उसको बताता है प्राइस इलास्टिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रेस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट commodity। So it can calculate as like this, means price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। So इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला याद रखिए और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप लिख दीजिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी में हमने प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड किस प्रकार रेस्पॉन्स करते ही देखा। उसी प्रकार से कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है किस प्रकार रेस्पॉन्स करता है, ये हम जानते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Income elasticity of demand measure how much the quantity demanded of a commodity respond to a change in consumers income। समझ में आया कि कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड किस प्रकार से रेस्पॉन्स करता है, वो किस प्रकार से चेंज होता है, कितना ज्यादा गिरता है कितना ज्यादा बढ़ता है। दिस इज ऑल अबाउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात करते हैं थर्ड और इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम इसको बोलते हैं। इसमें हम जैसे बात करते हैं कि किसी कमोडिटी का डिमांड उसकी सब्स्टिट्यूट्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से भी चेंज होता है। तो उसमें क्या करते थे हम कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी divided by percentage change in price of
टू या क्वांटिटी या कमोडिटी टू, मतलब एक गुड्स के प्राइसेस में चेंज करने से या दूसरी गुड्स के प्राइसेस में चेंज करने से पहली गुड्स के क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होता है, दिस इज इंडिकेट बाय द क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको एग्जांपल से समझते हैं, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो रहा हो। मान लीजिए हमारे पास कोई गुड ए है, ठीक है, और कोई गुड्स बी है। अगर हम बी गुड्स के प्राइसेस में चेंज कर दें, चेंज इन प्राइस ऑफ बी, प्राइस ऑफ बी में हमने चेंज किया, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए जो है कितना चेंज हुआ। यही रिलेशनशिप जो है आपको बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंफ्यूज मत होइएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कि जो सप्लीमेंट्री गुड्स या कम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके अंदर हमको देखना है कि किस प्रकार रेस्पॉन्स करता है प्राइस चेंज करने में। तो हमने जैसे कॉफी के प्राइस को जो है बढ़ा दिया, कॉफी की प्राइस बढ़ने से टी की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या असर हुआ, वो कॉफी का प्राइसेस बढ़ेगा तो टी का डिमांड तो बढ़ेगा ऊपर। तो ये जो क्वांटिटी जो टी का बढ़ा है, भागा है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपका जो कमोडिटी बी था जो कि कॉफी था, उसका प्राइस जो है चेंज हो गया है, उसका प्राइसेस बढ़ गया। अभी चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ेगा, ये घट नहीं सकता है। ये हमने केवल एक बार अज्यूम कर लिया है कि हमने बढ़ा है, बाकी घटेगा तो उसकी वजह से उसमें चेंज आएगा। दिस इम्पैक्ट इज डिनोटेड और indicated by the cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand is positive in case of substitute goods और negative in case of complementary goods। क्यों? क्योंकि अगर complementary goods, अगर डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो ट्रैक्टर को यूटिलाइज कर रहे हैं, ट्रैक्टर का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन होगा इनमें। सब्स्टिट्यूट में होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर कॉफी का दाम बढ़ा है तो टी का दाम बढ़ेगा, दैट इज पॉजिटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट इज ऑलवेज नेगेटिव। दिस इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किस प्रकार से चेंज तो होता है, अगर हमने किसी गुड्स के प्राइसेस में चेंज किया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, लेकिन किस लेवल तक होता है उस लेवल को हम जानते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें पहला जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि आप किसी के प्राइसेस में कितना भी चेंज करो उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, उसका डिमांड जो है या क्वांटिटी डिमांडेड जो है अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपका जो प्राइस था वो $4 था, $4 पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना था 100, लेकिन हमने $4 से $5 कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन देखिए इसका डिमांड जो है अनचेंज्ड है। तो in this case, that is perfectly inelastic demand, the elasticity of goods will be equal to 0। इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसमें 0 रहेगा। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। इसका ध्यान रखिएगा, और इसमें जो डिमांड कर रहा है वो वर्टिकल बनेगा, बिल्कुल एकदम सटीक बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इन इलास्टिक डिमांड की। इन इलास्टिक डिमांड की, वो परफेक्टली इन इलास्टिक का, ये इन इलास्टिक डिमांड है। इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो होता है लेस देन 1।
लेस देन 1। ठीक है, माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा बन रहा है हमारा ड्राइंग। लेस देन 1 इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इसमें लेस देन 1 का मतलब क्या है कि हमने जो है प्राइस में 25% से इंक्रीज किया, प्राइस को 25% इंक्रीज किया, तो आपका डिमांड जो है केवल 10% ही डिक्रीज हुआ। भाई प्राइस बढ़ा तो डिमांड डिक्रीज होगा, लेकिन हमने 25% से बढ़ाया था प्राइस को और आपका डिमांड जो है वो मात्र 10% से इंक्रीज हुआ। मीन्स इलास्टिक तो है, इन इलास्टिक तो है, लेकिन वो रिलेटिवली कम है। ठीक है, तो दिस इज द इन इलास्टिक डिमांड। इस केस में जो है आपका डायग्राम इस तरह का बनेगा। और अभी एक बढ़ाया है हमने यहाँ पे, इस प्राइस को हम घटा भी सकते हैं। प्राइस घटाएंगे तो डिमांड आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगा, यहाँ से जो है इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दिस इज इन इलास्टिक डिमांड। अब बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपने 25% चेंज किया, यहाँ पे इंक्रीज किया 25%, प्राइस को बढ़ाया तो आपका डिमांड भी 25% ही कम हुआ। अगर 25% से यहाँ पे आप डिक्रीज करते प्राइस, ठीक है, तो आपका प्राइस जो आपका डिमांड जो है 25% से ही बढ़ता। जितना प्रोपोर्शन में आपने प्राइस को बढ़ाया या घटाया, उसी प्रोपोर्शन में आपका डिमांड जो है घटा और बढ़ा। तो दिस इज द यूनिटरी। एंड अब बात करते हैं इलास्टिक डिमांड की। इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि यहाँ पे हमने जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, मतलब अगर आपने 25% से किसी चीज को, किसी चीज के प्राइस बढ़ाए, तो आपका डिमांड जो है वो घटा 50% से। आपने प्राइस में चेंज किया 25% से, लेकिन आपका क्वांटिटी डिक्रीज हुआ वो 50% से। ठीक है, तो ये आपका मतलब आपने हल्का सा प्राइस बढ़ाया और क्वांटिटी डिमांडेड वो है बहुत ज्यादा गिरती। अगर यहाँ पे आप इसको घटाते हल्का 25% से, तो ये जो बढ़ता है ये 50% से बढ़ता। ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो दिस इज इन इलास्टिक, दिस इज इलास्टिक डिमांड। आप 25% जिस प्रोपोर्शन से आप बढ़ाएंगे प्राइस को, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन से आपका डिमांड जो है बढ़ेगा या घटेगा। अब बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हमने पहले फर्स्ट में बात किया था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, और यहाँ बात करेंगे परफेक्टली इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इन्फिनाइट होता है। मतलब आपने यहाँ पे जो है, इसका क्या मतलब है कि आपका प्राइस जो है $4 है, $4 पे डिमांड आपका जो है कोई कितना खरीद सकता है, उसमें कितनी क्वांटिटी कोई भी खरीद सकता है। लेकिन जैसे आपने हल्का सा प्राइस बढ़ाया, हल्का सा भी प्राइस बढ़ाया, ठीक है, तो आपका डिमांड जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हल्का सा भी प्राइस बढ़ाया आपने तो आपका प्राइस जो है 4 के ऊपर, अगर आपने 4.25 भी किया, 4.5 भी किया, तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो जीरो हो जाएगा। इतना इलास्टिक ही नेचर है ये, परफेक्टली इलास्टिक है। हालांकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ऐसी चीजें, ऐसी गुड्स बहुत कम देखने को मिलती है, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू नो दैट। उसके बाद में अगर आपने नीचे हल्का सा भी प्राइस डाउन किया और के नीचे 3.5 भी आपने किया, तो आपका जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो जो है इन्फिनाइटली बढ़ जाएगा, इनफाइनाइटली बढ़ जाएगा।
So this is the perfectly inelastic demand. So this is five different degrees of elasticity of demand we have discussed in this particular video. Now let us discuss some important question regarding this topic, which is what is the elasticity of demand and explain various types of elasticity of demand. तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उससे जुड़े जो विभिन्न प्रकार की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको आपसे पूछ सकता है एग्जाम में. उसके बाद में डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पूछ सकता है और आपसे वो डायग्राम बनाने को बोल सकता है. ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद में शॉर्ट नोट्स या कमेंट्स में आपसे पूछ सकता है इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है. ये आपको पता होना चाहिए. So this is all about the elasticity of demand. In next video we will discuss about some another topic. Thank you guys. Thank you for being with me. Thank you for watching this. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. अगर नहीं पसंद आया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि किसी और को पसंद आ सकता है. ठीक है. दिस इज पार्ट ऑफ joke. Don't be serious. Thank you guys. We will meet in our next video. Till then, bye bye.